और कल अगली खबर का राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन का दौर जारी है। बीवीपी की राह पर एनएसयूआई के छात्र भी पहुंचे हैं। कुलपति सचिवालय में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। सचिवालय भवन पर तिरंगा झंडा फहराया गया है और तिरंगा झंडा लगाने के लिए छात्र यहां पर पहुंचे हुए हैं। पुलिस ने छात्रों को रोका, बहस हुई और कल एबीवीपी ने भी सचिवालय पर झंडा फहराया था। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी से ये तस्वीरें हैं जहां पर प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। इससे पहले एबीवीपी ने प्रदर्शन किया था और अब एनएसयूआई के छात्र यहां पर पहुंच चुके हैं और उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। तो झंडा भी फहराया गया उनके द्वारा। लवली वाधवा सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। लवली, अभी क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? एनएसयूआई के छात्र वहां पर पहुंचे हुए हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल? देखिए, जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 पर कि किस तरह से जो एनएसयूआई के छात्र हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। कल एबीवीपी ने अपना झंडा लहराया था। आज एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं वो तिरंगा झंडा लहराने की मांग को लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं और अड़े हुए हैं कि उन्हें तिरंगा झंडा लहराने दिया जाए। मगर पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से उन्हें रोका गया है। ऊपर जाने का जो दरवाजा है वो बंद कर दिया गया है और इन छात्रों को रोकने के बाद में अब इन छात्रों की संख्या भी बेहद कम होती जा रही है। लगातार ये छात्र कोशिश कर रहे थे, पिछले 2 घंटे तक ड्रामा चला कि यहाँ पर जो है ये झंडा लहराने दिया जाए। अचानक हुए इस पूरे घटनाक्रम से जो पुलिस है और जो प्रशासन के लोग हैं वो सख्ते में आ गए। मगर तिरंगा झंडा लहराने की बात को लेकर के ये छात्र अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए थे, लेकिन इनको समझाइश करके जो है वापस यहाँ से रवाना कर दिया गया है। कल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये घटना जो है वो यहाँ पर हुई थी, जब वो प्रदर्शन करने आए थे। उसके बाद में उन्होंने एबीवीपी का जो झंडा है वो लहरा दिया था। अब ये लोग उस बात को विरोध करते हुए एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर के और एक सांकेतिक मैसेज देने के लिए जो है ये तिरंगा झंडा लहराने की मांग को लेकर के एनएसयूआई के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए। इस दौरान जो छात्र हैं उनकी पुलिस के साथ भी खासी बहस हुई। जो सुरक्षा कर्मी है यूनिवर्सिटी के, उनके साथ खासी बहस हुई, मगर ये छात्र जो है वो कामयाब नहीं हो पाए और फिलहाल जो है इन्हें यहाँ से बेरंगी जो है वही लौटना पड़ रहा है। लेकिन एक बार फिर से सवालों के घेरे में यूनिवर्सिटी का प्रशासन है कि आखिरकार यूनिवर्सिटी के अंदर चल क्या रहा है। चुनाव आने से ठीक पहले जो है इस तरह के घटनाक्रम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब कुलपति सचिवालय जो है वो सीधे तौर पर, चाहे एनएसयूआई हो, चाहे एबीवीपी हो, चाहे कर्मचारी हो, सभी लोग मिलकर के कुलपति को ही निशाना जो है वो बना रहे हैं और कुलपति सचिवालय को चारों तरफ से घेरने की जो कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। चाहे वो छात्र संगठन हो, चाहे वो कर्मचारी संगठन हो, सभी लोग अपनी अपनी अलग अलग मांगों को लेकर के कुलपति का घेराव करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी लवली, बिल्कुल कल एबीवीपी ने प्रदर्शन किया और आज एनएसयूआई के छात्र यहाँ पर पहुंच गए। क्या कुलपति की ओर से कोई बयान सामने आया इसे लेकर? यहाँ पर शांति का माहौल बनाए रखने के लिए क्या उनकी ओर से कोई कार्रवाई की जा रही है? देखिए, कुलपति प्रशासन की ओर से, जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है उनकी ओर से बयान जाहिर तौर पर सामने आना चाहिए, ये समय की डिमांड भी है। मगर फिलहाल इस पूरे मामले पर ना तो कुलपति, ना उनके डिपार्टमेंट के कोई लोग, ना तो प्रशासनिक कार्यालय से कोई भी ऑफिशियली कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। और कुलपति पर गंभीर आरोप कल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने लगाए, कर्मचारी यूनियनों ने लगाए, सभी लोग। ठीक है लवली, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे। 53,000 आशा सहयोगिनियों को मानदेय का इंतजार है। पिछले 6 महीने से आशाओं को मानदेय का इंतजार है। सहयोगिनियों को मानदेय नहीं मिला है। पिछले 6 महीने से उनका मानदेय रुका हुआ है, जिसे लेकर आशाएं नाराज हैं और नाराज आशाएं इसे लेकर जयपुर पहुंची हैं। स्वास्थ्य भवन के अधिकारियों को ज्ञापन देने के लिए इस वक्त आशाएं जयपुर पहुंच चुकी हैं। तो पिछले 6 महीने से 53,000 आशाओं का मानदेय रुका हुआ है, जिसे लेकर इस वक्त सभी सहयोगिनी जयपुर पहुंची हुई हैं। सौरभ सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या कुछ अपडेट? महिला बाल विकास से आशा सहयोगियों को स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर जो है वो कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद से उनका वेतन जो है वो अब तक रुका हुआ है और 6 महीने से वेतन नहीं मिलने से आशाएं जो है वो काफी नाराज है। उनका कहना है कि जिस प्रकार से अभी पहले तो 6 महीने का वेतन जो है वो नहीं मिला और अब त्योहारी सीजन जो है वो शुरू होने वाला है, जिसके कारण से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बार बार कहने के बावजूद भी उनको मानदेय जो है वो नहीं दिया जा रहा, जिसके बाद आज आक्रोशित होकर तमाम जो महिला सहयोगियां है वो जो है वो जयपुर पहुंची है और जयपुर में अधिकारियों को ज्ञापन जो है वो सौंपा गया है और कहा गया है कि जल्द से जल्द अगर
उनका वेतन नहीं दिया जाता तो फिर वे लोग महापड़ाव जो है वो जयपुर में करने वाले हैं। तो काफी आक्रोशित जो है वो महिला जो है वो नजर आ रही है और उनका कहना है कि उनके बच्चों की फीस जो है वो भरने में दिक्कत आ रही है, घर चलाना उनके लिए मुश्किल हो गया है। महज 3,000 रुपए में वो काम कर रही हैं और वो भी उनका समय पर नहीं मिल रहा है, इससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल सौरभ, और आक्रोशित होना लाजमी भी है। पिछले 6 महीने से मानदेय नहीं मिला इन्हें। अभी प्रशासन की ओर से कोई बयान सामने आए हैं क्या? कोई अधिकारी वहां पर समझाइश के लिए पहुंचे हैं? क्योंकि बड़ी लापरवाही है ये। जी बिल्कुल, देखिए विभाग के अधिकारियों का इस प्रकार से कहना है कि क्योंकि उनका ट्रांसफर जो है वो महिला बाल विकास से स्वास्थ्य विभाग में हुआ है, इसलिए कुछ तकनीकी दिक्कतें आई हैं जिसके कारण से ये देरी हुई है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अगले 6 से 7 दिनों में तमाम जो आशा सहयोगी हैं उनका वेतन जो है वो कर दिया जाएगा। तो अब देखना होगा कि अगर 6-7 दिनों में अगर ये वेतन नहीं होता है तो संभवतः जो तमाम आशा सहयोगी हैं वो जयपुर में महापड़ाव करेंगी। सौरभ, दिक्कत तो यही है कि जब प्रदर्शन के लिए उतरते हैं तभी उनकी मांगों को सुना जाता है, क्योंकि 6 महीने से मानदेय नहीं मिला है। ऐसी कौन सी टेक्निकल खराबी आ गई जो 6 महीने तक दुरुस्त नहीं हो पाई? सौरभ जी बिल्कुल, यही बड़ा सवाल है कि क्यों आखिर इनका जो बहुत मिनिमम इनका मानदेय है महज 3,000 रुपए, और 3,000 रुपए में कैसे महिलाएं जो है वो काम कर रही थी, उन्हें कितनी दिक्कतें आ रही थी, उसके बारे में विभाग ने जो है वो नहीं सोचा और अब इनको आक्रोशित होकर यहाँ पर जयपुर तक आना पड़ा है। तो ये बड़े सवाल जो है वो स्वास्थ्य विभाग की कार्य प्रणाली पर खड़े करता है कि जी बिल्कुल सौरभ, कई बड़े सवाल खड़े होते हैं और इसका जवाब भी प्रशासन को देना ही होगा। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं अगली खबर का। सवाई माधोपुर से खबर है जहां पर 2 युवक डूब गए हैं। 2 युवकों की डूबने से मौत हुई है। नहाने के दौरान ये हादसा हुआ जहां पर दोनों युवक डूब गए और उनकी मौत हो गई। अमरेश्वर के कुंड में ये भीषण हादसा हुआ। जयपुर के रहने वाले तारिक और आदिल बताए जा रहे हैं। शवों को निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है। न्यूज़ 18 ने सुरक्षा को लेकर पहले ही सवाल उठाए थे, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई और यही वजह रही कि यहां पर ये बड़ा हादसा हो गया। नहाने के दौरान 2 युवक पानी में डूब गए और डूबने से दोनों की मौत हो गई। प्रशासन की ओर से ये बड़ी लापरवाही देखने को मिली। न्यूज़ 18 ने पहले ही सुरक्षा को लेकर यहां पर सवाल उठाए थे, बावजूद इसके प्रशासन की नींद नहीं खुली और 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई है। तो फिलहाल कोशिश की जा रही है, शव का रेस्क्यू किया जा रहा है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर से आपको रूबरू करा देते हैं जहां पर बीकानेर से ये खबर है, दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार 3 युवकों की मौत हुई है। नोखा रोड पर उदय रामसर के पास ये भीषण हादसा हुआ। जांच पड़ताल में गंगा शहर पुलिस जुटी हुई है। तो एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बीकानेर से ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है और सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है। बीकानेर में भरभरा कर एक मकान गिर पड़ा। बारिश की वजह से यह हादसा हुआ जहां पर एक मकान गिर गया। पुगल क्षेत्र में देर रात से बारिश हो रही है और जिसके चलते यह हादसा हुआ। मकान में सो रही महिला दब गई। ग्रामीणों की सहायता से महिला को बाहर निकाला गया। तो बरसात के दौरान यह हादसा हुआ जहां पर एक मकान भरभरा कर गिर गया। बरसात के दौरान मौज मस्ती और पिकनिक आम बात है, लेकिन कभी कभी मस्ती का आलम लापरवाही की वजह से मौत के मातम में बदल जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ है जोधपुर में, जहां मंडोर क्षेत्र के बेरी गंगा की पहाड़ियों में बने कुंड में मथानिया के रहने वाले जितेंद्र मेघवाल की डूबने से मौत हो गई। जितेंद्र अपने दोस्तों के साथ यहां मस्ती करने आया था और इसी दौरान लापरवाही की वजह से वो पानी में डूब गया और उसकी मौत हो गई। खास बात यह है कि ये पूरी घटना मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गई और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लापरवाही की ये तस्वीर देखिए जरा, जहां पर कुछ दोस्त मस्ती करने के लिए पहुंचे थे और यही मस्ती इन लोगों को यहां पर भारी पड़ गई। एक युवक नदी में डूब गया और इससे उसकी मौत हो गई।
और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। जोधपुर में ज्वेलरी की दुकान में चोरी का मामला सामने आया। एक ही दुकान को चोरों ने 4 बार निशाना बनाया। इससे पहले इस दुकान में 3 बार चोरी हो चुकी है, लेकिन चोरों को पकड़ने में पुलिस नाकामयाब रही। दुकान मालिक के मुताबिक दुकान में देर रात चोर घुसने की सूचना पड़ोसी ने दी, जिसके बाद दुकान मालिक ने दुकान के कैमरे को घर पर लगी स्क्रीन पर देखा तो 2 व्यक्ति दुकान में नजर आए। इसके बाद वो तुरंत दुकान पर पहुंचा और पुलिस को इसकी सूचना दी। तब तक चोर मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गए। पुलिस की गाड़ी ने पीछा किया, लेकिन बाइक सवार चोर पकड़ में नहीं आए। दुकान से सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए गए हैं। तो ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार चौथी बार चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। और सवाल यही कि आखिर पुलिस के हाथ अब तक खाली क्यों हैं। उधर दौसा के देवरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मकान में चोरी हुई और उसका मकान मालिक लापता हो गया। वारदात बीती रात को हुई जब चोरों ने अलमारी का ताला तोड़कर लाखों के जेवरात चुरा लिए। सुबह जैसे ही घर के लोग जगे तो अलमारी का ताला टूटा हुआ था और घर का सामान बिखरा हुआ था। वहीं मामले में नया मोड़ तब आया जब मकान मालिक कैलाश शर्मा ही गायब हो गया। इसके बाद तत्काल लवान थाना पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस को घर से कुछ ही दूर पर किसी व्यक्ति को घसीटने के भी निशान मिले हैं, जिसके बाद पुलिस मकान मालिक कैलाश शर्मा की तलाश में जुट गई। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए लालसोट डीएसपी और एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची और सबूत जुटाए गए। तो दौसा से ये हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक घर में चोरी हुई, अलमारी तोड़कर जेवरात चोरी किए गए और इसके बाद जो मकान मालिक है वो भी लापता बताया जा रहा है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक महिला से दुष्कर्म के मामले में जयपुर की करणी विहार थाना पुलिस ने एक पुलिस इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आया पुलिस इंस्पेक्टर कंवरपाल सिंह अभी राजस्थान पुलिस मुख्यालय में सीआईडी सीबी में पदस्थापित है। उसके खिलाफ मई 2020 में एक महिला ने करणी विहार थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस इंस्पेक्टर कंवरपाल सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। साथ ही 2 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने के आदेश दिए। इसके बाद पुलिस ने इंस्पेक्टर कंवरपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भीलवाड़ा की प्रताप नगर थाना पुलिस ने अवैध बजरी के खिलाफ अपना शिकंजा कसते हुए कार्रवाई की है। पुलिस ने सड़क पर दौड़ रहे अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर जब्त किया। इसके साथ ही पुलिस ने पत्थर से भरे ट्रैक्टर को भी पकड़ा है। ट्रैक्टर को एस्कॉर्ट करने वाली एक मोटरसाइकिल सवार समेत और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने खनन विभाग को इसकी सूचना दी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सोरपिट रोड पे पहुंचे कि एक ट्रैक्टर आ रहा था, जिसको रुका के चेक किया तो उसमें अवैध बजरी भरी हुई पाई गई, जिसको एक डिटेन कर थाने पे लाए तथा उसको एस्कॉर्ट करने वाले एक मोटरसाइकिल में चालक को भी थाने पे ले। साथ ही एक पत्थर का ट्रैक्टर और आया, जिसको भी डिटेन कर उसके मैं चालक को थाने पे लेकर खड़ा कराया है। उसकी भी रिपोर्ट डाली है, खनन विभाग को सूचना दी है, कार्रवाई जारी है। खबर झालावाड़ से है। झालावाड़ में मेडिकल एजेंसी शॉप में तोड़फोड़ कर दुकानदार के साथ भी मारपीट करने के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि बदमाशों ने दुकान मालिक हरीश अग्रवाल के साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया था। ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने जानकारी जुटाते हुए मामले के आरोपियों को धर दबोचा। एक हरीश मेडिकल स्टोर पे कुछ बदमाशों ने जिन्हें शराब पी हुई थी, उन्होंने दुकान में जाके तोड़फोड़ की, उसके दुकान के शीशे किए और एक अन्य मामले में उन्होंने 2 लड़कों के साथ में जो कि ट्रेनिंग करते हैं बॉक्सिंग की, उनके साथ भी मारपीट। तो इस संबंध में आज हमने उन 5 बदमाशों को डिटेन कर लिया है और तथा
और रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक ऐसे शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है जो बीएसएफ की नौकरी छोड़कर जल्द से जल्द करोड़पति बनने की लालच में राजस्थान के कई जिलों में कई दर्जन लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगा चुका है। गिरफ्तार आरोपी का नाम ओम राम उर्फ राम मारवाड़ी है। ये जोधपुर के गोपालसर गांव का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के मुताबिक ये शातिर अब तक 100 करोड़ से ज्यादा फर्जीवाड़े को अंजाम दे चुका है। राजस्थान पुलिस 46 मामलों में इसको नामजद कर चुकी है और पुलिस से बचने के लिए फरार हो गया। फिलहाल राजस्थान पुलिस उसको भगोड़ा घोषित करवाया है और आरोपी राम मारवाड़ी की 100 करोड़ की संपत्ति अब दूसरी जांच एजेंसी के रडार पर आ चुकी है। जल्द ही इस मामले को केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा भी तफ्तीश करने के लिए कोर्ट में शरण मिल सकती है। दिल्ली पुलिस की जांच पड़ताल में यह खुलासा हुआ कि आरोपी ओम राम मध्य प्रदेश में भी चिट फंड और ई कॉमर्स के नाम पर काफी फर्जीवाड़ा को अंजाम दे चुका है। और खबर टोंक से है। टोंक के दूनी तहसील में लक्ष्मीपुरा खरोई गांव से खाड़ सड़क मार्ग पर भुआना बोहरा बावड़ी के पास बने बरसाती नाले में भरे गहरे पानी के कारण विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात इतने बदतर हैं कि नाले में भरे गहरे पानी के चलते दोपहिया और चारपहिया वाहन भी नहीं निकल पा रहे। ऐसे में अब इलाके के लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली का सहारा ले रहे हैं, लेकिन कई अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों में किसी बड़े हादसे का डर भी बना हुआ है। लोगों का कहना है कि मामले को लेकर कई बार जिले के उच्च अधिकारियों से शिकायत भी की गई, लेकिन अब तक मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्टार्ट कर दो। एक फोटो भी ले ला। उधर भारी बारिश से कोटा पानी पानी है। हाल यह है कि कोटा बैराज के 11 गेट 5 फीट तक खोल दिए गए। अब तक करीब 1 लाख क्यूसेक पानी की निकासी हो चुकी है, लेकिन मूसलाधार बारिश से नुकसान भी हो रहा है। देखिए जरा कोटा नगर विकास और नगर निगम के दावों की पोल खोलती तस्वीर। बारिश में कोटा नयापुरा पुराने चंबल पुलिया को उखाड़ कर रख दिया है। नुकसान चंबल रिवर फ्रंट को भी हुआ है। सावन का महीना है और प्रदेश ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में भी जो बरसात है वो तेज हो रही है, जिसकी वजह से गांधी सागर और कोटा बैराज के कई गेट खोलने पड़े थे। कोटा बैराज के गेट खोलने के बाद 1 लाख क्यूसेक पानी यहां से निकाला गया था। तकरीबन 11 गेट 5 फीट तक खोले गए थे और उसके बाद की जो तस्वीर सामने आई वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये चंबल की छोटी पुलिया है जिसकी हालत आप देख सकते हैं कि जब यहाँ से पानी निकाला गया, जब 1 लाख क्यूसेक कोटा बैराज से पानी छोड़ा गया, उसके बाद इस पुलिया की हालत आप देख सकते हैं कि किस स्थिति में ये पुलिया पहुँच चुकी है। आपको बता दें ये वही पुलिया है जहाँ पर जो एक बारात थी जिसमें 9 लोग सवार थे दूल्हे सहित, वो और उनका एक्सीडेंट हुआ था। यहीं पर वो गाड़ी जो थी अर्टिका वो डूबी थी और उसमें 9 लोगों की जान चली गई थी। इस पुलिया की हालत आप देख सकते हैं किस तरह की है। सामने चंबल रिवर फ्रंट भी है। ये चंबल रिवर फ्रंट का आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो है वो चंबल रिवर फ्रंट का काम चल रहा है, लेकिन स्थिति चिंताजनक तब होगी जब ज़्यादा गेट ज़्यादा हाइट तक खोल दिए जाएंगे, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। आगे आगे जो बरसात है वो तेज़ होने वाली है। अगर मध्य प्रदेश में ज़्यादा बरसात हो जाती है, ऐसी सूरत में कोटा बैराज के ज़्यादातर गेट जो है वो खोलने पड़ेंगे। अभी जो गेट खुले थे उसमें भी यूआईटी का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। जेसीबी डूब गई हैं और कई अन्य उपकरण हैं वो जल में बह निकले हैं।
तो ऐसी स्थिति में यूआईटी की बड़ी लापरवाही यहाँ सामने आ रही है कि जब मालूम है कि बरसात का मौसम है, बरसात तेज आने पर गेट खोले जा सकते हैं, उसके बाद भी कोटा में नगर विकास न्यास द्वारा कोई ऐसे कदम नहीं उठाए गए कि ऐसा नुकसान ना हो, क्योंकि जो नुकसान हो रहा है इसकी भरपाई तो आम जनता से ही होगी। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। और खबर बीकानेर से है, जहां शक्ति अभियान के तहत नया रिकॉर्ड बनाया गया है। जिला कलेक्टर के प्रयासों से एक ही दिन में 2,53,000 बालिकाओं का हीमोग्लोबिन जांच किया गया। इसके लिए 1 महीने की माइक्रो प्लानिंग पहले से की गई थी। इसके तहत एक दिन में 4,000 से ज्यादा विशेषज्ञों की टीम स्कूल और कॉलेज पहुंची, जहां बच्चियों का हीमोग्लोबिन टेस्ट किया गया।